एक धर्म का आदमी धार्मिक कार्य करता हुआ, धार्मिक सेवा करते हुए भी इस तरह से अंत कर लेगा, कोई कल्पना नहीं करेगा। सादर जयहत आज इंदौर से यह है एक दर्द भरी दास्तान को आपके साथ चलाना फिर शुरू करेगा। इंदौर, जहाँ के अंदर बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे जो पोस्ट टाउनशिप है ना, शांति निकेतन, वहीं रहते हैं 62 वर्षीय एक धार्मिक आदमी सुधीर पाटनी। इंदौर में बड़ा कारोबार हार्डवेयर का है, नहीं था, गुड़ायतन से जुड़े हुए हैं। गुरुवर मुनिषी प्रमाण सागर जी से खास अपनी पत्नी कई बार गुड़ायतन आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। बौसिक धार्मिक सेवा में बहुत ऊंचे ऊंचे इनके सपने थे, मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा। पर इस संडे रविवार की बात है, रात को 12 बजे अपने ही पिस्तौल से अपने को गोली मारी। विश्वास नहीं करेंगे कारण क्या था इसका। अपनी पत्नी के साथ हर जगह धर्म सेवा में लगे रहे। हाँ, इनके बेटा और बेटी दोनों अमेरिका रहते हैं, पूरी दुनिया रहते हैं। रविवार को दोपहर को इनकी पत्नी को अपने बेटा बेटी के पास जाना था, टिकट आ चुकी थी और जाना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रोक दिया, नहीं तुम्हें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बस यह क्यों नहीं जाना और रुकना है, इस बात पर तू मैं इतनी बढ़ गई जिसने एक की जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक रात को 12 बजे जब वह पत्नी उसी घर में थी, थोड़ा दूर थी, रिवॉल्वर निकाली, मार ली। जब तक पत्नी पहुंचती, सांसों ने अपना आगे का चलना बंद कर दिया था। पुलिस हैरान, सारा इंदौर समाज सक पका गया है कि एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति ऐसे कर सकता है, कल्पना नहीं होती। ये कहते हैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जब आदमी कमजोर हो जाता है तो वह उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तब होता है कि हम उसको उस तरीके से ले कि वह समझ पाए, जीवन की उलझन को दूर कर पाए। क्या विवाद था कि जो पत्नी को मना करा, क्या विवाद था कि इतनी ज़्यादा झड़प हो गई, क्या तकरार थी कि अमेरिका जाने वाली टिकट तैयार थी तो पैर को जाना था, जबरदस्ती रोक दिया, उसका परिणाम यह देखना पड़ा। इस बारे में गुरुवर मुंशी प्रमाण सागर जी ने भी एक मार्मिक अपील के बारे में कहा। पहले वह सुनते हैं और फिर एक पुलिस अधिकारी सुनते हैं, उसका क्या कहना है। इंदौर समाज भी इससे बहुत आहत है। उनके मन में बड़ा उत्साह और उमंग थी। वे बहुत कुछ करना चाहते थे जैसा आपने बोला, पर विधि का विधान कुछ और था। आज वो अपने बीच से चले गए। लेकिन एक बात, इस पूरे घटना की पृष्ठभूमि तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बातें मुझे जानकारी में आई उस आधार पर मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। व्यक्ति को सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए और सत्संग को केवल सुनना नहीं चाहिए, उसे गुनना चाहिए। चीज़ों को नज़रअंदाज करने और बर्दाश्त करने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। आजकल लोग बड़े असहनशील हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बातों से तीखी प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं जब सामने आती है तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। लोग इससे बचे, इससे सीख ले और इस तरह की घटनाएं किसी के जीवन में न घटे, उनको उसके लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें परिस्थितियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। छोटी मोटी बातों को पचाना चाहिए। आजकल थोड़ी थोड़ी बातों में जिस तरह का रिएक्शन है, मुझे लगता है आजकल की मूवी और मीडिया इसमें एक बड़ा कारण है। हमें इन सब बातों से बच कर के चलना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। ऐसा प्रयास सब लोग करें। सुधीर जी के जाने का सबको बहुत दुख है। तो प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि उनका और उनकी जो पत्नी है, उनका आपस में कोई विवाद हुआ था। विवाद का जो मुख्य कारण था कि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ, जो उनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, वहां जाना चाहती थी, जबकि उनके द्वारा विरोध किया गया। इसी बात को लेकर के चूंकि आज उनको जाना था विदेश और वो लगातार मना कर रहे थे, शाम को भी आपस में कुछ विवाद भी हुआ था घर में भी, और देर रात उन्होंने घर में अपने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हमारे पास रोज आपके लोगों के बहुत व्हाट्सएप आते हैं कि भाई साहब
गिरनार के बारे में खबर देते हो, जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका तो कुछ बताओ। आज वही बता रहे हैं इस बुधवार को। फिर वही पिछली कई तारीखों से एक समझौता पत्र भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने और साथ में हमारे द्वारा जो केस रखा गया है जैन धर्म महासंघ के साथ मिलकर एक समझौता पत्र तैयार करके हाई कोर्ट को दिया कि जिससे जैनों के जो अधिकार हैं वे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और दत्तात्रेय को मानने वालों को भी कोई परेशानी उसमें ना हो। इस तरह का एक समझौता बना के दिया, जिस पर अब सरकार को जवाब देना था कि सहमति में क्या हो सकता है, कैसे। पर बुधवार तारीखें पड़ती रही, सरकार से अभी तक वह जवाब नहीं आया है। और अब कोर्ट की छुट्टी हो गई है। अब कोर्ट के बाद दोबारा सुनवाई होगी और तब रोस्टर के अनुसार नए जज के सामने होगी। यानी 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो 3 कदम हम पीछे पहुंच जाते हैं। बस यही है गिरनार पर लेटेस्ट यह रिपोर्ट हाई कोर्ट की। पर आज हम आपके पास एक पत्र और दिखा रहे हैं जो सभी के राजनीति में जैन समाज को उस उच्च तक पहुंचाने वाले श्वेत पीछाचार्य आचार्य श्री विद्यानंदी महामुनिराज द्वारा 22 दिसंबर 2004 को जो पत्र लिखा गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। यह बताता है कि कितना उनके अंदर वह था। पूरे कठोर रूप से एक प्रकार से उन्होंने यह पत्र लिखा। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कौन है, नाम की जरूरत नहीं, पत्र देख रहे हैं, उन पर उन्होंने कई आरोप लगाते हुए कहा कि यह जो हमारा तीर्थ है उसे सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा। 2004 की बात आपको 22 साल बाद दिखा रहे हैं, जब ये सामने पत्र आया इसलिए बता रहे हैं इस बारे में। तब हमारे संत इतने हिम्मती थे कि वह स्पष्ट प्रधानमंत्री को लिखकर, आज वह जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कई बार दावे किए, जैन समाज से कई वादे किए, जो कहते हैं ना भूख हड़ताल, आमरण अनशन, इनको तुड़वाने के लिए मुनि पर हमला होने के बाद भी जो भी वादे किए उनमें से कोई आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज जैन समाज इसलिए अपने प्रधानमंत्री जो आज के हैं उनसे इसलिए कहता है कि क्यों अपने वादों से मुकर जाते हो। अरे ये चुनाव का वायदा नहीं है, ये धार्मिक उस धरा पर धर्म का वादा है जहां पर एक अपने आपसे सुरक्षा का वादा ना बना। अजीत आकृति जैन जी ने हमें सोशल मीडिया की पोस्ट भेजी, हमें एक पोस्ट भेजी, इसमें इन्होंने धन्यवाद दिया चरण महालक्ष्मी को कि आपने आशापुरी के बारे में हम सब में जागृति करके हमें एक करने का मौका दिया है। वहां पर पुरातन विभाग के सहयोग से मिलकर आए, वहां की स्थिति देखकर लगा कि सचमुच आज कहते हैं अगर हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बच पाएंगे। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी का 125वां वर्ष चल रहा है, इसको गुनगुना पाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा, इस बारे में वहां पर मिलकर, और अब 10 मई को उन्होंने आह्वान किया है कि लोग आए वहां पर जाके विधान करें, पाठ करें, कम से कम एक आवाज वहां की पुण्य वरुणा को संचित करके गुंजायमान करें। जब एक प्रयास हम करते हैं, उस लकीर पर आप चलते हैं, तो कहते हैं सफलता की सीढ़ियों से सफल महल दूर नहीं होता है। भारत में दिगंबर तीर्थ का 125 वर्ष मना रही है, तीर्थों की सुरक्षा होती है। इसलिए आपको इस समय ज्यादातर हम अपनी इस तरह भूली हुई, खोती हुई, बिखरती विरासत के बारे में आपको बार बार घंटियां बजा कर कभी दरवाजों की जगह जगह हिला कर आपको जगाते रहते हैं। देख रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिलों की सिरोनी का है, यहाँ पे जंगल में 800 से 1000 वर्ष प्राचीन ये जैन मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। कहते हैं इस एरिया में जैन समाज बहुत है, बहुल है मध्य प्रदेश में, और वहीं बहुलता से हमारी प्रतिमाएं इस तरह संस्कृति बिखरी जीर्ण जीर्ण हो रही है। देख रहे हैं, यानी प्रतिमा के वक्ष के ऊपर भी जो आता है अपने गंदे शब्द प्रतिमा पर के लिखे चला जाता है। ऐसी आज हमारी दुर्दशा हमारे सामने हो रही है। कोई नहीं बोलता, ना कोई बोलने की जैसे हिम्मत करता है। हमें दिन में भी सांप सूंघ जाता है, रात की नींद दिन में आ जाती है। देख रहे हैं, अपनी विरासतों को संरक्षित करिए। मत सोचिए कि एक ही करेगा, जब तक मैं उस यज्ञ में आहुति अपनी नहीं दूंगा, अपना समय नहीं दूंगा, अपने जो 2 पैर और 2 हाथ दिए हैं उनका प्रयोग नहीं करूंगा।
हमारी संस्कृति आज की हमारी स्थिति को यूं ही बयान करेगी। इसी तरह हमारी हालत हो रही है। जैन समाज के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार होता है ये आपने सुना नहीं, एक और प्रमाण दिखाते हैं। तीसरे कमेटी से 125 साल में आपको फिर याद दिलाते हैं अपने तीर्थ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आरंग के अंदर एक औद्योगिक तालाब की खुदाई गहराई हो रही थी। सितंबर 2021, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। यह प्रतिमा मिली थी उसमें, सैकड़ों वर्ष प्राचीन। कहते हैं शायद ये 16वें तीर्थंकर शांतिलाल नेवानी काले ग्रेनाइट की बनी हुई बहुत सुंदर आकर्षक निर्णय प्रतिमा है। 3 जनवरी 2024 की बात करते हैं। फिर उस समय जो वहां के कलेक्टर थे सर्वेश्वर भूरे जी, उन्होंने एक निर्देश जारी किया कि यह जरा भी खंडित नहीं है, क्षीण नहीं है, कि इसको जैन समाज को दे दिया जाए जिससे इसका विधि विधान से पूजा आदि हो सके। बहुत अच्छा लगा जब जारी हुआ, लेकिन उसी समय से आरंग के स्थानीय लोगों ने कह दिया कि यह इतनी प्राचीन प्रतिमाएं 100 साल से पुरानी है, तो शासन के अधीन होनी चाहिए। आज यही होता है। अगर श्री राम जी की प्रतिमा निकलती, शिव जी के बारे में कोई बात होती तो ऐसा नहीं होता। वह सरकार के साथ, प्रशासन के साथ पूरे भव्य आयोजन बैंड बाजात मंदिर में विराजित की जाती, और मंदिर नहीं, पूरा मंदिर नया बनवा दिया जाता सरकार के खर्चे से। यहाँ तो जैन समाज के लिए एक दीवार, विरोध प्रदर्शन, सब कुछ करने लगे कि यह जैन समाज को नहीं मिलनी चाहिए, आरंग में मिली है, इस शासन की इसकी संपत्ति होनी चाहिए। यही सवाल आज जैन समाज पूछ रहा है आप सबसे कि ऐसा अन्याय जिसकी पूजा विधि विधान होना चाहिए, उस पर क्यों इस तरह की रोक लगाई जाती है। अरे जिसकी प्रतिमा निकली है, जो आज से बताती है कि पहले संस्कृति उनकी थी, तो उस पर क्यों एक विराम लगा के विरोध प्रदर्शन करके उसको रोक दिया जाता है। और आज स्थिति बहुत ऐसी है। आवाज उठाइए न्याय के लिए। जब तक सोते पड़े रहोगे, कोई हाथ पकड़ने वाला साथ नहीं आएगा। ज्येष्ठ कृष्ण का माह चल रहा है और इसकी षष्ठी कुछ खास है। 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ हैं। उनके 1 करोड़ सागर में लगभग 100 सागर आधा पल्ले कम की बात करेंगे। तब पुष्पोत्तर विमान के अंदर अपनी आयु पूर्ण करके वह जीव पहुंचता है सिंहपुरी में। महाराजा विष्णुराज जी की महारानी सुनंदा, कुछ जगह रेणु देवी भी लेके जाता है उनके गर्भ में। और वह दिन था ज्येष्ठ कृष्ण की षष्ठी, है ना, वही पावन दिन जिस दिन से पुष्पोत्तर विमान में उस इंद्र की माला बजनी शुरू होती है, यानी 6 माह बाद, 6 माह पूर्व से जब मुरझाती है, तब ही उसी दिन से सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा दे देता है कि जाओ सिंहपुर के महाराजा के यहाँ जीव आएगा, ये वहां पर जाके राजमहल पर 3.5 करोड़ रत्नों की सुबह दोपहर शाम, कुछ कहते हैं रात भी, यानी 3 या 4 पर लगातार बरसात शुरू कर दो, उस जगह समृद्धि पूर्ण कर दो, और लगातार ये जन्म तक 15 माह तक लगातार अनवरत चलता रहता है। ऐसा पावन दिन आता है जब हमारे 11वें तीर्थंकर श्रीराज जी का गर्भ कल्याण आता है ना। अपनी मैरिज डेट, अपनी बर्थ डेट भूल जाना एक बार, पर कल्याणों की तिथि को बार बार बुलाना हर बार। सादर जय श्री।